हरे कृष्ण। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आइए प्रिय श्रोताओं, इसी शुभ अवसर पर सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की कुछ प्रेरणादायक कथाएं। प्राचीन काल में बद्रीनाथ धाम की एक पवित्र घाटी में महातपस्वी ऋषि अच्युतानंद का आश्रम था। वे परम ज्ञानी, तपस्वी, करुणामूर्ति गुरु थे। उनका तेज ऐसा था कि वन के हिंसक पशु भी उनके समक्ष शांत हो जाते थे। वे केवल वेद शास्त्र ही नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति और जीवन के रहस्यों की भी शिक्षा देते थे। उनके कई शिष्य थे, पर उनमें एक अत्यंत प्रिय और समर्पित शिष्य था भवेश। वह विनम्र, सत्यप्रिय और अत्यंत श्रद्धालु था। गुरु उस पर विशेष स्नेह रखते थे। एक बार गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले ऋषि अच्युतानंद ने सभी शिष्यों से कहा कि भिक्षा केवल अन्न की नहीं होती, ये तपस्या का एक रूप है। आज तुम सब जाओ और सच्चे भाव से भिक्षा मांगो, परंतु वहां भी जाना जहां लोग धर्म से विमुख हों, जहां आस्तिक के साथ साथ नास्तिक लोग भी रहते हों। तब गुरु की आज्ञा लेकर सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। भवेश उत्तर दिशा की ओर गया और एक गांव में पहुंच गया। वहां एक बड़ा सुंदर किंतु वीरान सा भवन देखा, जहां पर धूप दीप के कोई चिन्ह ही नहीं थे। वह भवन दुष्कृत वर्मा नाम के व्यक्ति का था, जो घोर नास्तिक था। वह गुरु, वेद, ईश्वर कुछ भी नहीं मानता था। उसका मन केवल कटुता, अहंकार और भौतिक सुखों में ही डूबा हुआ था। भवेश ने विनम्रता पूर्वक द्वार खटखटाया और कहा, मातृवत पृथ्वी, पितृवत देवता, अन्नम ब्रह्म, मुझे भिक्षा दे। सुनते ही दुष्कृत वर्मा क्रोधित होकर बोला, तुम पाखंडी लोग केवल भ्रम फैलाते हो। ना कोई ईश्वर है, ना कोई ब्रह्म। गुरु केवल कमजोरों का सहारा है। मेरे दरवाजे पर दोबारा मत आना। और फिर उसने भवेश को अपमानित कर मार पीट कर बाहर धकेल दिया। उस अपमान से भवेश का शरीर कुछ चोटिल हो गया, पर मन शांत रहा। और फिर जब वह लौटकर आश्रम में वापस पहुंचा, तब ऋषि अच्युतानंद ने उसकी स्थिति देखी और कहा, भवेश, आज तूने केवल शरीर से नहीं आत्मा से भी भिक्षा मांगी है। जो अहंकारी को भी ईश्वरीय दर्शन दे, वही सच्चा शिष्य होता है। अब समय है कि मैं उस दुष्कृत के अंधकार को मिटाऊं। अब गुरु ने ध्यान लगाया और अपने योग बल से दुष्कृत वर्मा के पूर्वजों की आत्मा को बुलाया। उसी रात दुष्कृत को स्वप्न आया। उसके पितरों ने कहा, ओ मूढ़, तूने जिस दिव्य बालक को अपमानित करके लौटाया है, वह तपस्वी आत्मा है। उसके पीछे जो गुरु है, वे स्वयं ब्रह्म के अंश हैं। यदि अब भी तू ना सुधरा तो तेरा पतन निश्चित है। और फिर अगली सुबह दुष्कृत कांपता हुआ सीधा आश्रम में पहुंच गया। वह गुरु अच्युतानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अज्ञान था, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके शिष्य को पीड़ा दी। मैं अब सब कुछ त्याग कर आपकी शरण चाहता हूँ। गुरु तो गुरु होते हैं, सबको एक समान समझते हैं, सबके दोषों को क्षमा कर देते हैं। गुरु ने उसे उठाया और कहा, ज्ञान का दीप जब किसी के भीतर जल जाए तो अंधकार का अंत निश्चित है। तुम अब सेवा और तप में जीवन बिताओ। तब से दुष्कृत ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि उसी घर को दत्त सेवा धाम नाम देकर उसमें अन्नदान, विद्यादान और धार्मिक कार्य शुरू कर दिए। फिर अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन जब गुरु अच्युतानंद अपने शिष्यों के बीच बैठे थे, उन्होंने भवेश को बुलाकर कहा, जो स्वयं पीड़ा सहकर भी किसी को प्रकाश की ओर ले जाए, वही सच्चा दीपक है। आज तूने न केवल अपना धर्म निभाया, बल्कि एक आत्मा का भी उद्धार किया। गुरु के ये वचन सुनकर सभी शिष्यों की आंखों में आंसू थे। इस प्रकार गुरु की शरण में केवल ज्ञान ही नहीं मिलता, अज्ञान मिटता है, संपूर्ण जीवन बदलता है। और जब शिष्य धर्म पथ पर अडिग हो, तब स्वयं काल भी मार्ग से हटता है। सभी प्रेम से बोलिए,
गुरु देवता की जय। ये थी गुरु पूर्णिमा की पहली कहानी। अब सुनिए महर्षि वेद व्यास जी से संबंधित पौराणिक कथा। महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की आज्ञा मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हठ करने लगे। वेद व्यास जी के जिद करने के कारण माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा था कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की तरफ चल पड़े। वन में जाकर उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। तब भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्म सूत्रों की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने के कारण आज इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में हम याद करते हैं। गुरु पूर्णिमा का जब जब नाम आता है तब तब गुरु भक्त आरुणि का नाम भी लिया जाता है। और गुरु भक्त आरुणि की ये कथा अगर हो सके तो अपने घर के नन्हे मुन्ने बच्चों को भी जरूर सुनाएं, क्योंकि इस कलयुग में अब हर रिश्ते में, रिश्तों के मान सम्मान में, मान मर्यादाओं में कमी आने लगी है। ऐसे में हर घर में गुरु भक्त आरुणि की कथा जरूर सुनाई जानी चाहिए। ये कथा तब की है जब आजकल की तरह स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे। तब छात्र शिक्षा पाने के लिए गुरुकुल में जाया करते थे, आश्रम में जाया करते थे। तब महर्षि धौम्य के आश्रम में छात्र शिक्षा प्राप्ति के अलावा आश्रम के कामों में और गुरु की सेवा में भी तत्पर रहा करते थे। सबके काम बटे हुए थे। कोई कृषि कार्य करता, तो कोई पशुओं को चराने का कार्य करता, तो कोई बागवानी किया करता। सभी छात्र बड़ी प्रसन्नता से इन अलग अलग कामों की जिम्मेदारी उठाया करते थे। उन दिनों खेत में धान की फसल बोई गई थी, जिसके लिए पानी की पर्याप्त मात्रा का खेतों में एकत्रित होना बहुत आवश्यक था। सभी वर्षा की बाट जोह रहे थे, अर्थात वर्षा होने का इंतजार कर रहे थे। एक शाम बहुत तेज की वर्षा प्रारंभ हो गई। आश्रम के सभी शिष्य बड़े प्रसन्न थे कि धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था अब हो जाएगी, किंतु महर्षि धौम्य चिंतित थे। उन्हें भय था कि खेत की कमजोर मेड़ वर्षा की तेज बौछारों में कहीं टूट ना जाए, और अगर ऐसा हुआ तो खेत में पानी टिक नहीं पाएगा और बिना पर्याप्त पानी के फसल बर्बाद हो जाएगी। शिष्यों ने जब महर्षि धौम्य के माथे पर चिंता की लकीरें देखी तो कारण पूछा। महर्षि ने अपनी चिंता उनके सामने व्यक्त कर दी। सुनकर सभी शिष्य परेशान हुए, किंतु किसी की समझ में नहीं आया कि ऐसे मौसम में क्या किया जाए। उन्हीं शिष्यों में आरुणि भी था। उसने महर्षि से खेत जाकर मेड़ों को देखकर आने की आज्ञा मांगी। महर्षि ने उसे आज्ञा देते हुए कहा कि पुत्र, अगर खेत की मेड़ टूट गई हो तो उसकी मरम्मत कर देना। खेत में पानी का जमा रहना बहुत जरूरी है। आरुणि अपने गुरु की आज्ञा लेकर भारी बारिश में खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि खेत की मेड़ें टूट गई हैं और उनसे होकर खेत का सारा पानी बह रहा है। आरुणि तुरंत प्रयासों में जुट गया। उसने खेत के 3 तरफ की मेड़ों की मरम्मत तो कर दी और वहां से बहता पानी भी रोक दिया, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी चौथी मेड़ की मरम्मत नहीं कर पाया। वो बार बार उस मेड़ में मिट्टी भरता, किंतु पानी के तेज बहाव के कारण वहां की मिट्टी बह जाती। बहुत कोशिशों के बाद भी जब उस मेड़ से पानी जाना बंद नहीं हुआ तो आरुणि उस मेड़ पर खुद ही लेट गया। उसके लेटने से वहां से पानी बहना बंद हो गया और पानी का बहाव रुक गया। आरुणि इस प्रकार सुबह होने तक भारी बारिश में भीगता हुआ उस मेड़ पर ही लेटा रहा। इधर सुबह होने पर जब आरुणि आश्रम में नहीं लौटा तो महर्षि धौम्य अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर खेत में पहुंचे। वहां उन्होंने आरुणि को खेत की मेड़ पर लेटा हुआ पाया। तब तक वो पूरी तरह से भीग चुका था और सारी रात बारिश में भीगने के कारण उसका शरीर बुखार से तप रहा था। महर्षि ने उसे तुरंत उठाया और गले से लगा लिया। आरुणि की इस गुरु भक्ति को देखकर महर्षि धौम्य बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने उसे अपने परम शिष्यों में स्थान देते हुए तेजस्वी और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया।
दूसरी कहानी है महान धनुर्धर एकलव्य की। कहते हैं कि हमारे गुरु हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करते हैं, हमें हर तरह का रास्ता दिखाते हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान बताते हैं, साथ ही हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना पूरा सहयोग करते हैं। और कहते हैं ना कि नदी को रास्ता नहीं दिखाना पड़ता, वो तो खुद ब खुद अपना रास्ता बना ही लेती है। इसी तरह बहुत पुराने समय में एक ऐसा शिष्य हुआ जिसने अपने हुनर और अपनी गुरु भक्ति से अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया, और वो वीर योद्धा था एकलव्य। बात उस समय की है जब शिक्षा का रूप आज से बहुत अलग हुआ करता था। उस समय के विद्यालय गुरुकुल हुआ करते थे और सारे विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए अपने गुरु के पास आश्रम में ही रहा करते थे। सभी मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते, मिल बांट कर सारे काम कर लिया करते थे और सभी शिष्य बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय शिक्षा भी कुल के अनुसार ही दी जाती थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अलावा किसी को भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है, निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा और उनकी प्रजा बहुत सुखी और संपन्न हुआ करती थी। निषाद राज हिरण्यधनु की रानी सुलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अभिद्युम्न रखा गया। बचपन में वह अभय के नाम से जाना जाता था। शिक्षा पाने के लिए जब वह अपने गुरुकुल में गया तब अस्त्र शस्त्र विद्या में उस बालक की लगन और एक निष्ठता को देखकर उसके गुरु ने उस बालक को एकलव्य नाम से संबोधित किया। सारी शिक्षाएं ग्रहण करके एकलव्य युवा हो गया तब उसका विवाह हिरण्यधनु के एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से हुआ। एकलव्य को अपनी धनुर्विद्या से संतुष्टि नहीं थी, इस कारण धनुर्विद्या की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने उस समय धनुर्विद्या में दक्ष गुरु द्रोण के पास जाने का फैसला किया। एकलव्य के पिता जानते थे कि द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मणों और क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते हैं और उन्होंने एकलव्य को भी इस बारे में बताया, किंतु धनुर्विद्या सीखने की धुन और द्रोणाचार्य को अपनी कलाओं से प्रभावित करने की सोच लेकर वह उनके पास गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और गुरु द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। गुरु के द्वारा शिक्षा देने से मना किए जाने के बाद भी एकलव्य इस बात से बिल्कुल आहत नहीं हुआ और उसने वहीं जंगल में रहकर धनुर्विद्या प्राप्त करने की ठान ली। उसने जंगल में द्रोणाचार्य जी की एक मूर्ति बनाई और उन्हीं का ध्यान करके धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ शिकार के लिए उसी वन में पहुंच गए जहां एकलव्य रहते थे। उनका कुत्ता रास्ता भटककर एकलव्य के आश्रम में पहुंच गया और जोर जोर से भौंकने लगा। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ते के भौंकने की आवाज से उनकी साधना में बाधा पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसे बाण चलाए कि उस कुत्ते को जरा सी भी खरोच नहीं आई और उन बाणों से उस कुत्ते का पूरा मुंह भर गया। इस कारण कुत्ते का मुंह बंद हो गया और उसने भौंकना भी बंद कर दिया। अब वह कुत्ता इसी प्रकार बाणों से भरे मुंह को लेकर अपने गुरु द्रोण के पास भागा। कुत्ता असहाय होकर गुरु द्रोण के पास जा पहुंचा। गुरु द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देखकर घोर आश्चर्य में पड़ गए। अब वे उस महान धनुर्धर को खोजते खोजते एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचे तो देखा कि एकलव्य ऐसे बाण चला रहा है जो कोई परम वीर योद्धा भी नहीं चला सकता था। और यही बात द्रोणाचार्य जी के लिए चिंता का विषय बन गई। उन्होंने एकलव्य के सामने उसके गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई तो एकलव्य ने उन्हें वही प्रतिमा दिखला दी। उन्हें जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर अर्थात मन में ही उनका ध्यान करके एकलव्य ने खुद ही अपने प्रयास से अपने अभ्यास से ये विद्या प्राप्त की है। अपनी प्रतिमा को देखकर गुरु द्रोण ने कहा कि अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो अब मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने तो अपने प्राण तक देने की बात कर दी। गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण ने अंगूठे की मांग की जिससे कहीं एकलव्य सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर न बन जाए, और अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का जो वचन उन्होंने दिया था वो तो झूठा हो जाएगा। और एकलव्य ने भी बिना हिचकिचाहट अपना अंगूठा गुरु को समर्पित कर दिया। एकलव्य की इस गुरु भक्ति से गुरु द्रोण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एकलव्य को आशीर्वाद दिया। साथ ही कहा कि आज के बाद इतिहास में जब जब गुरु भक्ति का नाम आएगा तो एकलव्य की गुरु भक्ति का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। ये थी गुरु पूर्णिमा की कथाएं और इन कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।